हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास आप लोगों को दी है, जिसमें हमने बताया था कि महाकाव्य में कला का जो उल्लेख मिलता है वो किन किन ग्रंथों या किन किन महाकाव्यों में मिलता है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने रामायण, महाभारत और अष्टाध्यायी जो हैं इन महाकाव्यों के अंतर्गत जो जो कला के बारे में उल्लेख किया गया था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज इन्हीं और महाकाव्य जो उसके आगे के हैं, कुछ और महाकाव्य जो हम आपको समझाने के लिए लेकर के आए हैं इस क्लास में, तो उसमें कहाँ कहाँ कला का उल्लेख हुआ है, ठीक है, और कितने क्या रंग बताए गए हैं, कितने चित्र बताए गए हैं, कितने प्रमुख आपके अंग हैं चित्रकला के, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं अलग अलग ग्रंथों में। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला जो ग्रंथ आपका है वो कौन सा ग्रंथ है, तो वो आपका है कामसूत्र। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है कामसूत्र, जिसका समय है 600 से 200 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 से 200 ईसा पूर्व, और इसके जो रचनाकार हैं वो वात्सायन हैं। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं टीजीटी आर्ट में भी कि कामसूत्र के जो हैं रचयिता कौन है, तो वात्सायन है, याद रखना। और इसका समय जो है 600 से 200 ईसा पूर्व माना गया है। इसी के अंतर्गत कामसूत्र के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या आता है वो हम देखते हैं। नंबर 1 पे लिखा गया है, इस ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ के अंतर्गत 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें चौथे नंबर की कला चित्रकला, यानी कि आलेख्यम भी बोल सकते हैं, आलेख्यम या चित्रकला का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, उल्लेख मिलता है, और जिसमें चौथे नंबर की कला जो है वो चित्रकला के नाम से उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये पहले पॉइंट में आपको कामसूत्र के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, ये तो आपकी कामसूत्र के अंतर्गत बात हो गई। अब दूसरा जो ग्रंथ है, दूसरा हम देखते हैं कौन सा ग्रंथ है। ये है आपका जयमंगला, बहुत ही मोस्ट है आप लोगों के लिए जयमंगला। ठीक है, अब जयमंगला के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देखते हैं। पहले इसका समय देख लेते हैं क्या है। तो इसका जो समय है वो 11वीं शती ईस्वी है। ठीक है, 11वीं शती ईस्वी है। ठीक है, और इसके जो रचनाकार हैं वो पंडित यशोधर हैं। जयमंगला जो है 11वीं शती ईस्वी की है और रचनाकार पंडित यशोधर हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, जयमंगला के अंतर्गत क्या क्या मिलता है। तो इसमें जो है पहले देख लेते हैं कि ये किसने कब क्या लिखा है। तो देखते हैं, लिखा हो जयपुर नरेश राजा। ठीक है, जयपुर नरेश राजा जय सिंह प्रथम, जो राजा थे वहाँ का जय सिंह प्रथम की सभा के राजपुरोहित। ठीक है, राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शती में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से लिखी है। ठीक है, 11वीं शती में पंडित यशोधर ने कामसूत्र की एक टीका जयमंगला के नाम से लिखी है। ये पहला पॉइंट में आपको जयमंगला के अंतर्गत बताया गया है। दूसरी चीज़ है, पंडित यशोधर ने कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3य अध्याय में, ये जरूर याद रखिएगा कि पंडित यशोधर ने जो है कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3य अध्याय में उल्लेखित चौथे स्थान की कला आलेख्यम चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। कि कहने का मतलब ये है कि पंडित यशोधर ने कामसूत्र के जो प्रथम अधिकरण है उसमें 3य अध्याय में चौथे स्थान की जो कला आती है, यानी कि आलेख्यम, जो हमने यही आपको कामसूत्र में भी बताई थी, चौथे नंबर की जो कला है आलेख्यम चित्रकला का जो है वो उल्लेख जो मिलता है वो चित्रकला के इन्होंने 6 अंग बताए हैं इस टीका में। ठीक है, यानी टीका जयमंगला के अंतर्गत इन्होंने 6 अंग बताए हैं। ये बहुत कभी कभी आ जाता है कि किस टीका से या किस ग्रंथ से जो है चित्रकला के अंग बताए गए हैं। तो इसमें तो षडांग 6 अंग बताए हैं कि यहाँ जिसका कभी कभी संस्कृत जो वर्ड है वो षडांग आता है। ठीक है, जिसके एक प्रचलित आपके लिए इसके अंतर्गत प्रचलित एक आपका श्लोक है, वो है रूप भेदा प्रमाणानि भावलावणी योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इत्य चित्र षडंगकम। तो वही आपको बताया गया है, चौथे स्थान की जो कला आलेख्य चित्रकला है उसके 6 अंग बताए गए हैं जो षडांग के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो हमने अभी श्लोक बताया है उसका उच्चारण जो है हिंदी में हम कर लेते हैं। तो जैसे रूप भेद, ठीक है,
ये रूप भेद हो गया, यानी कि मतलब कहने का होता है दृष्टि का ज्ञान, ठीक है, रूपों में भिन्नता जानना। दूसरा है प्रमाण, सही अनुपात या नाप जोख होती है इसका मतलब। और भाव मतलब होता है हृदयगत भावना। और चौथे नंबर का जो होता है लावड़ योजना, मतलब संपूर्ण जो सौंदर्य का जो होता है ना, संपूर्ण समावेश कर देना, ये चौथे नंबर का जो अंग है। और पाँचवें नंबर का जो है सादृश्य, यानी कि किसी भी आकृति या किसी भी चित्र को हूबहू बनाना, या देखकर जैसा हो वैसा ही बना के तैयार कर देना, उसको सादृश्य बोलते हैं। और वर्णिका भंग मतलब रंगों की मिली जुली भंगिमाओं को हम वर्णिका भंग बोलते हैं, ठीक है। तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावड़ योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, इन 6 जो आपके अंग का वर्ण जो है वो आपको जय मंगला टीका नाम के अंतर्गत बताए गए हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी जय मंगला के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं कौन सा ग्रंथ है। तो आगे का जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्यशास्त्र, ठीक है। आगे का जो आपका है वो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र का समय देख लेते हैं क्या है। नौतन इसका समय जो है प्रथम शती ईसा पूर्व है। अभी तक जो हमने बताया है इसमें जयमंगला का जो समय था वो 11वीं शती ईस्वी है, लेकिन इसका जो है प्रथम शती ईसा पूर्व माना जाता है। इसके जो रचनाकार हैं वो भरत मुनि हैं, ठीक है। इन ग्रंथों का एक चीज़ और बता दें, इन ग्रंथों का जो भी समय और रचनाकार, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट है। ये ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं कि इस ग्रंथ के रचनाकार और समय क्या था इसका, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं इसके अंतर्गत नाट्यशास्त्र के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे, नाट्यशास्त्र में 4 प्रमुख रंगों का उल्लेख मिलता है। जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है यानी कि भरत मुनि द्वारा जो रचना की गई लिखी गई है उसके अंतर्गत 4 प्रमुख रंगों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से रंग हैं। तो पहला आपका है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला और चौथा है सफ़ेद यानी कि श्वेत, ठीक है। तो इन 4 प्रमुख रंगों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, यानी कि काला और हरा रंग छोड़ करके बाकी 4 रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक। आगे हम देखते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे क्या लिखा गया है। तो जो दूसरा पॉइंट है आपका वो लिखा गया है, इसमें 8 प्रकार के रस, 49 भाव, 33 संचारी भाव बताए गए हैं, ठीक है। 33 संचारी भाव बताए गए हैं। और इसी के अंतर्गत एक श्लोक भी प्रचलित है जो आपको हम बता रहे हैं। ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बता दिए। 8 प्रकार के रस, 49 भाव, 33 जो है संचारी भाव बताए गए हैं। इनको बस इतना ही याद रखना कि 8 प्रकार के रस हैं, 49 भाव और 33 संचारी भाव, ठीक है। इनकी संख्या जरूर याद रखना। आगे हम देखते हैं कि श्लोक क्या इसमें प्रचलित है। तो श्लोक लिखा है, न तज ज्ञानम न तज शिल्पम न स विद्या न स कला। कहने के मतलब है न स ज्ञान न तज ज्ञानम का मतलब है ऐसा कोई ज्ञान नहीं, न तज शिल्पम ऐसी कोई शिल्प नहीं, ठीक है। और न सा विद्या ऐसी कोई विद्या नहीं जिसमें कला ना हो, ठीक है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसी कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं जिसमें कला ना हो। ये आपके नाट्यशास्त्र के अंतर्गत ये प्रचलित श्लोक है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी आ भी जाता है कि ये श्लोक जो है कहाँ से वर्णित है, तो याद रखिएगा नाट्यशास्त्र से वर्णित है। आगे हम देखते हैं जो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है वो हम ग्रंथ देखते हैं, क्या नाम है इसका। आगे का नाम है इसका विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ठीक है। ये पुराण एक है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसका जो समय है वो 500 से 600 ईस्वी माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो समय है वो 500 से 600 ईस्वी माना गया है, ठीक है। और इसके रचनाकार जो है मार्कंडेय मुनि है, ठीक है। ये भी याद रखना, ये तीनों चीज़ें याद रखना। समय विष्णु धर्मोत्तर पुराण 500-600 ईस्वी है और इसके जो रचनाकार हैं वो मार्कंडेय मुनि हैं। आगे हम देखते हैं जहाँ पे लिखा गया है पहला पॉइंट विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत क्या लिखा है कि भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा, प्रौढ़ मतलब बहुत ही पुरानी जो है, ठीक है। भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है, ठीक है। चित्रकला को अगर कोई दर्शित यानी कि ज़्यादा जो चीज़ों का प्रयोग हुआ है चित्रकला के अंतर्गत वो विश्व धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत एक पहला जो एक ग्रंथ है विश्व धर्मोत्तर पुराण, उसके अंतर्गत मात्र यही ग्रंथ है जो दर्शित करता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे लिखा गया है, इसके तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर, यहाँ पे याद रखना इसके जो विश्व धर्मोत्तर पुराण जो है इसके तीसरे खंड में 35वें अध्याय से लेकर
43वें अध्याय तक, ठीक है, 35वें अध्याय से 35 से लेकर के 43 अध्याय तक जो है चित्रसूत्र, ठीक है, नामक प्रकरण है। एक 9 खंडों का जो है विभक्त कर लिया, चित्रसूत्र नामक का एक प्रकरण बना लिया, और ये जो है तीसरे खंड के विश्वधर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में वर्णित है, जो 9 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है, 35 से लेकर के 43 अध्याय तक, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं अगला पॉइंट इसके क्या लिखा गया है। तीसरे नंबर पे लिखा गया है कि चित्रसूत्र में 5 प्रमुख रंग बताए गए हैं। जो हमने भी बताया कि 35 से 43 अध्याय तक जो चित्रसूत्र नामक प्रकरण है, उसके अंतर्गत जो रंग बताए गए हैं वो 5 प्रकार के रंग बताए गए हैं। कौन कौन से? श्वेत यानी कि सफ़ेद, पीत यानी पीला, लाल, नीला और काला। यहाँ पर भी हरा नहीं यूज किया गया है, ठीक है। ये चित्रसूत्र में 5 प्रकार के रंग बताए गए प्रमुख रूप से। आगे हम देखते हैं चौथे नंबर पे क्या लिखा गया। 4 प्रकार के चित्र बताए गए, ठीक है, सत्य, वर्णित, नागर और मिश्रित। ये 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, वो भी चित्रसूत्र के अंतर्गत। अगला जो आपका है 5वें नंबर पे देखते हैं, पुरुषों के 5 भेद बताए गए। पुरुषों के चित्रसूत्र में 5 प्रकार के जो हैं वो भेद बताए गए। 5 भेद हैं, कौन कौन से? एक तो हमारा पहला है हंस जो है 108 अंगुल का, भद्र जो है 106 अंगुल का, मालव्य जो है 104 अंगुल का, रोचक जो है 100 अंगुल का और शासक जो है 90 अंगुल का होता है, ठीक है। ये भेद बताए गए हैं, किसमें क्या भेद होना चाहिए, कितना अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हंस, भद्र, मालव्य, रोचक और सशक्त अंगुल कितने कितने हैं? 108, 106, 104, 100 अंगुल और 90 अंगुल। ये याद रखना, ठीक है। पूछ लेते हैं कि हंस कितने अंगुल का, भद्र कितने अंगुल के पुरुष जो होते हैं उनके अंगुल के बारे में आपको हमने बता दिया है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। तो आगे जो आपका है 8वें नंबर का जो ग्रंथ है आपका, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है मानसोल्लास। मानसोल्लास, ठीक है। अब मानसोल्लास इसको अभिलाषार्थ चिंतामणि, ठीक है, चाहे मानसोल्लास और यह अभिलाषार्थ चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसका समय है 1139 ईस्वी। ये मानसोल्लास या अभिलाषार्थ चिंतामणि, ये दोनों नाम एक ही हैं, ठीक है। कभी मानसोल्लास पूछ लेते हैं या कभी अभिलाषार्थ चिंतामणि इसके नाम से भी उल्लेख मिलता है, ठीक। जिसका समय याद रखना 1139 ईस्वी है और इसके रचनाकार जो हैं सोमेश्वर उलोक मल्ल हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे हम देखते हैं इसमें नंबर 1 पे क्या इसके अंतर्गत बताया गया है। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं लिखा है, इसमें चित्र विधा को विरंच कहा गया है। इसमें चित्र विधा को विरंच कहा गया है, ठीक है। अब दूसरे नंबर का पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा है। 5 प्रकार के इसके अंतर्गत जो है 5 प्रकार के चित्र बताएं। कौन कौन है चित्र हो, कैसे? विध, अविध, रस, धूल और 5वें नंबर का जो है वो भाव। ये 5 प्रकार के जो है यहाँ के चित्र मिलते हैं, ठीक है, जो बताए गए हैं इस ग्रंथ के अंतर्गत वो वर्णित हैं। रस, विध, अविध, रस, धूल, भाव। और कौन कौन से रंग बताए गए ये देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है नंबर 1 सफ़ेद, ठीक है। 4 प्रमुख रंग हैं इसमें, तीसरा नंबर देख लें। 4 प्रमुख रंग हैं, जो इसमें पहला है सफ़ेद, दूसरा है लाल, तीसरा है पीला और चौथा है काला, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि संपूर्ण जितने भी आपके में भी तक रंग बताएं उसमें कहीं भी हरा आपका रंग नहीं है। तो हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी याद करने हैं आपको। जो जो भी रंग है उसमें इतना कन्फ्यूज मत होइएगा कि कौन कौन सा रंग है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हरा रंग नहीं कहीं किसी भी ग्रंथ में यूज किया गया है, किसी में पीला नहीं है तो किसी में काला नहीं है, बस इसी में अंतर है। इस अंतर को याद रखना, बाकी रंगों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके जो हैं अब अभी तक के जो हमने ग्रंथों की चर्चा की वो 8वें नंबर का ग्रंथ है। अब इसके आगे के जो कालिदास के जो वर्णित आपके ग्रंथ हैं, ठीक है, मेघ जैसे रघुवंश है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, इत्यादि जो ग्रंथ हैं वो हम अगली क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे। इन ग्रंथों में अगर किसी को जो हमने आज क्लास ली कुछ भी कहीं भी अगर कोई कुछ चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका हम अगली क्लास में ज़रूर बताएंगे। और
ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करिए और लोगों को जुड़वाइए, ठीक है। लाइक करिए और सब्सक्राइब कराइए और खुद जो है इस खुद मन लगा के पढ़िए। और आने वाली नई क्लास के लिए तब तक आप सभी को राधे राधे।